हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं DCX सिस्टम लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। तो थोड़ी देर पहले ही कंपनी ने अपने Q4 के जो नंबर्स है वो रिलीज़ कर दिए दोस्तों। तो सबसे पहले आज की मीटिंग में कंपनी ने जो है अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल लेने के लिए टेबल पर रखा था। तो उनको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। उसके बाद में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और जो है अपॉइंटमेंट्स ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी को भी अप्रूवल दिया जा चुका है। तो ये बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में कंपनी के एक्चुअल नंबर्स को देखते हैं दोस्तों। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को ही हम जो है पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, मतलब हमें क्लियरली जो है दिख जाएगा। तो रुपीज़ इन बिलियंस में हमें जो है देखने को मिल रहे हैं जो भी आंकड़े हमें दिखाए गए। तो देखिए कैसी रहे कंपनी की टोटल इनकम। तो कंपनी की टोटल इनकम है 573 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये थी 218 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी लगभग 762 करोड़। तो देखिए 762 की बढ़कर हो चुकी है, सॉरी दोस्तों घटकर हो चुकी है 573 करोड़। और 218 करोड़ की भी इनकम डबल होकर हो चुकी है 573 करोड़, यानी कि पौने 600 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों कंपनी की इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें कंपनी की इनकम में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी ने इतना कमाने के लिए खर्चे कितने किए। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर के 545 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 202 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में खर्चे थे 719 करोड़। तो 719 करोड़ के खर्चे घटकर हो चुके 545 करोड़ और 202 करोड़ के खर्चे लगभग डबल से भी ज़्यादा होकर हो चुके हैं 545 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर खर्चों में गिरावट देखने को मिल रही है। सो जैसा कि आपको पता है टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो चलिए देखते हैं कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है या फिर लॉस। तो कंपनी का कितना है टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो देखने को मिल रहा है लगभग 28 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 15 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 43 करोड़। सो अगेन ईयर ऑन ईयर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छी जंप दिखाई है, लगभग डबल के आसपास कंपनी का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि है 28 करोड़। सो इसके बाद में बहुत सारे टैक्सेस के एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है और उसमें आता है, उसके बाद में आता है फाइनल प्रॉफिट, जिसको कि हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोलते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। वो है लगभग इस क्वार्टर का 20 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 10 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 32 करोड़। सो अगेन ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें दो गुना तक जो है जंप करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी का EPS का परफॉर्मेंस, तो वो भी हमें एज इट इज़ ही देखने को मिलेगा जैसे हमने नेट प्रॉफिट देखा था। तो 1.86 रुपीज़ का EPS इस क्वार्टर का है। पिछले क्वार्टर में 90 पैसे का था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 3 रुपये 4 पैसे का जो है कंपनी का EPS देखने को मिल रहा था। तो 3 का EPS पौने 2 रुपीज़ के आसपास डाउन जा चुका है, या फिर कह सकते हो 3 का EPS 1 रुपया 86 पैसे हो चुका है और 90 पैसे का EPS 1 रुपीज़ 86 पैसे हो चुका है। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम वगैरह देखने को मिल रहा है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं, या फिर अदर इनकम। तो जी नहीं दोस्तों, कंपनी की जो अदर इनकम है वो हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। एक बार एक्सेप्शनल आइटम को जो है चेक कर लेते हैं। तो कहाँ पे दिया है एक्सेप्शनल आइटम, उसके बाद में एक्सेप्शनल आइटम। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें एक्सेप्शनल आइटम बताया गया है। तो देख लेते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं, एक्सेप्शनल आइटम भी हमें
मतलब किसी भी प्रकार का एक्सेप्शनल आइटम भी किसी भी क्वार्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि प्योरली जो है ये कंपनी के इनकम से ही जो है या फिर कंपनी का रेवेन्यू, जिसको टोटल इनकम भी बोल सकते हो, वो ही डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो कंपनी के जो रिज़ल्ट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ख़राब देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रिज़ल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, यानी कि 2 गुना तक की जंप देखने को मिल रही है। सो ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कल के दिन कंपनी जो है किस तरह का रिएक्शन दिखाती है और बड़े प्लेयर्स की तरफ से बाइंग देखने को मिलती है या फिर सेलिंग या फिर न्यूट्रल रहता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।